नया साल आ गया है। उम्मीदों, आशाओं और आकांक्षाओं के नए साल का हर तरफ स्वागत किया जा रहा है। प्रदेश में भी नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। सुबह से लोग मंदिर में पहुंच रहे हैं। पिकनिक स्पॉट्स पर भी भीड़ देखने को मिल रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ राकेश जयपुर से, रंजन दवे जोधपुर से और योगेश त्यागी कोटा से जुड़ गए हैं। तीनों शहरों का हाल ले लेते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर की तरफ। राकेश, नए साल का आगाज हो चुका है। हालांकि पूरी रात जो है वो ये जश्न मनाया गया है। अब क्या तस्वीरें, किस तरीके के रेजोल्यूशन लोगों ने लिए हैं और कैसे नए साल का आगाज कर रहे हैं पहले दिन पर? बिल्कुल, देखिए आसिफ, आज नए साल का पहला दिन है। नए साल पर नया संकल्प, नई ऊर्जा और नए प्रयासों के साथ यहाँ पर जयपुर राइट्स जो है हम दिखा सकते हैं आपको। जयपुर जो गोविंद देव जी का मंदिर है, ये गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर के आराध्य देव माने जाते हैं। और नए साल पर जो भक्त है वो नया संकल्प लेकर के कि पूरे साल वो जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक मार्ग है, उस सद्मार्ग पर वो चलने का प्रयास करें। जो जिस तरह की इंसानियत और जो दूसरे धर्म के मार्ग है उसको लेकर के वो आगे बढ़े। तो यहाँ पर सुबह 5 बजे से मंगला आरती शुरू होती है। मंगला आरती से ही यहाँ जो है भक्तों का लगातार तांता लगा हुआ है। चूंकि आज नववर्ष का पहला दिन है, बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं। तो भगवान जो गोविंद देव जी हैं उनको भी नई पोशाक धारण करवाई गई है, नए जेवर धारण करवाए गए हैं। 56 तरीके के भोग यहाँ पर लगाए गए हैं। जो भक्त हैं वो भी अपने अपने तरीके से नए साल पर यहाँ संकल्प लेने का प्रयास कर रहे हैं। वो जिस तरीके की भेंट पूजा या उनकी कुछ जो संकल्प लेने के दौरान उन्होंने जो कुछ बोली की है वो संकल्प लेकर के यहाँ गोविंद देव जी के सामने अपना प्रण लेकर के जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर एक नए साल की शुरुआत है। हर व्यक्ति एक नई तरीके से इसको शुरू करना चाह रहा है, नई ऊर्जा के साथ शुरू करना चाह रहा है। उसके अपने खुद के संकल्प है जिसको उन्होंने अपने जो आराध्य देव हैं उनके सामने रख करके आगे बढ़ने की यहाँ से शुरुआत की है। एक सकारात्मक, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए प्रयास के साथ। बिल्कुल, जोधपुर की तरफ रुख करते हैं। रंजन दवे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन, जोधपुर को भी सैलानियों का शहर माना जाता है। नए साल का मौका था, सैलानी देश भर से जोधपुर भी पहुंचे थे और रात को जो है वो जश्न मनाया गया। अब क्या तस्वीरें, किस तरीके से जोधपुर के अंदर पहले दिन का आगाज हुआ नए साल का? जी आसिफ, बताना चाहूँगा कि जोधपुर में बीते दिन और बीती शाम लोगों ने खूब जश्न किया। लेकिन 2022 के स्वागत के लिए लोग जोधपुर के धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ जोधपुर के प्रथम पूजनीय गणेश मंदिर के अंदर, जहां भक्तों की बड़ी भीड़ है। सवेरे से ही हम लोग लगातार देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आए हैं और गणेश जी के आराध्य के रूप में अपने पहले दिन की शुरुआत करना चाहते हैं। लोग बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हैं। लोगों ने अपनी जो मनोकामनाएं हैं उनको यहां प्रण किया है। अपना नए साल का जो रेजुलेशन है वो मंदिर पहुंचकर यहां अपनी दर्शनों के साथ में नए साल की शुरुआत, नए दिन की शुरुआत करना चाहते हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे भी हैं। बीते समय का जो दौर देखा है जोधपुर ने, वैसा दौर अब नहीं देखे, उसको लेकर के लोगों के मन के अंदर श्रद्धा और भावना है। उन भावनाओं का इजहार करने ला पहुंचे हैं। हमारे साथ पंडित जी हैं इस मंदिर की महत्ता और लोगों का जो अटूट विश्वास है उसको लेकर के क्या बात? मैं पुजारी महेश अबोटी, रातानाडा गजानन जी मंदिर जोधपुर से बोल रहा हूँ। आज वैसे तो अंग्रेजी नववर्ष है और भारतीय सनातन धर्म के अनुसार अपना चैत्र नवरात्रा में पहला नवरात्रा का दिन नया वर्ष गिना जाता है। फिर भी आज गजानन जी के नए वर्ष की शुरुआत गणेश जी मंदिर से दर्शन करके शुरुआत कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं कि भाई हमारा नया साल गजानन जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा जाए और सब धन धान्य और लक्ष्मी और शुभ मंगल कार्य सबके घर में हो, ऐसा आशीर्वाद गणेश जी दे रहे हैं सबको। जी, आप भी देखा गणेश जी का आशीर्वाद आपको मिला है, बकायदा आपको पुष्पहार अर्पित
किया गया है। क्या मान्यता है आपकी? आप लंबे समय से यहाँ जो इस मंदिर मैं यहाँ बचपन से आ रहा हूँ। रातानाडा गणेश मंदिर की मूर्ति बहुत ही चमत्कारी मूर्ति है, प्रगट देवता है, भगवान यहाँ साक्षात मौजूद हैं। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। जो तुमने कोई भी शुभ काम करो, नई गाड़ी लो, नई लाडी लो, तो सबसे पहले यहाँ धोख लगे जाती है और गजानन जी सबके काम सिद्ध करते हैं। बिल्कुल कोई भी शुभ काम हो तो रंजन, सबसे पहले एक यहाँ धोख लगा- ठेठ जोधपुरी अंदाज में इनका कहना है कि अगर आप गाड़ी ले या लाडी ले, आपको मंदिर के दर पर यहां पर आना पड़ता है, क्योंकि इनकी मान्यता है। कोटा की तरफ रुख कर लेते हैं। योगेश त्यागी हमारे साथ बने हुए। योगेश, जोधपुर और जयपुर की तस्वीरें देखी, तमाम लोग सुबह धोख लगाने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं और सभी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो साल 2021 में हमने तस्वीरें देखी, जो दर्द झेला है पूरे भारत ने, वो 2022 में ना झेले। सभी के जो है वो प्रार्थना के लिए हाथ उठे हुए हैं। कोटा से क्या आगाज पहले दिन का? आसिफ, 2021 की विदायगी हो चुकी है और 2022 का आगाज हो चुका है। और 2022 का आगाज कोटा की जनता भगवान की श्रद्धा के साथ कर रही है। आपको तस्वीरें कोटा के खड़े गणेश मंदिर की दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। साथ ही जो लोग हैं वो यहां पहुंच रहे हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए अपनी अरदास कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लाइनें लगी हुई है और ये नज़ारा सुबह 6 बजे से शुरू हो गया था। सुबह 6 बजे से लोग मंदिर पहुंच रहे हैं और अपनी जो मनोकामना है वो पूरी कर रहे हैं, क्योंकि 2021 में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है जो कहीं ना कहीं सही नहीं था। 2022 के लिए लोग यही चाहते हैं, यही मनोकामना कर रहे हैं कि जो दुख, जो दर्द, जो तकलीफ झेली है 2021 में, वो 22 में झेलने को ना मिले। कुछ लोगों से भी हम यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे कि नए साल का आगाज कर रहे हैं पूजा के साथ। यस मैम, यस कि 2021 में जो हमें स्थिति हमें देखने को मिली है 2022 में ना देखने को मिले। किस तरह से 2022 की शुरुआत का आगाज? मैं गणेश जी के दर्शन करके शुरुआत करना चाहती हूँ। मंदिर पहुंचे गणेश जी के दर्शन करने के लिए, किस तरीके से इस साल को मनाना चाहेंगे? हम भगवान से यही प्रार्थना दुआ करेंगे, सब दुनिया को सुखी रखे और सब तरफ ध्यान दे। मंदिर पहुंचे, किस तरीके से मनाएंगे नया साल? किस तरीके से आगाज कर रहे हैं नए साल का? बस ये अभी मंदिर जाके दर्शन करें, उसके बाद गणपति बप्पा से क्या मांग रहे हैं? बस साल अच्छा निकले, 2021 की तरह ना हो। नहीं बिल्कुल। क्या मांगने पहुंचे? क्या मांगना चाहते हैं? बस बिल्कुल योगेश, सभी लोग भगवान के दर पर पहुंच रहे हैं प्रार्थनाओं के साथ में कि जैसा 2021 गुजरा वैसा 2022 ना गुजरे और ये साल उनके लिए मंगलमय हो और शुभ हो। आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। सुख सिद्धिमय, शांति समृद्धिमय, सुखमय हो नववर्ष आपका। लेकिन 2022 तभी मंगलमय होगा जब आप राजस्थान पुलिस के इस इमोशनल संदेश को याद रखेंगे। तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। जमकर कीजिए नए साल का स्वागत, पर जश्न का जोश बन न जाए आफत। घर अपनों की आंखों में नहीं चाहिए टीयर, तो कहिए पुष्पा आई हेट बियर। नए साल के स्वागत को सभी बेकरार हैं, जोश हाई है, फुल फन के लिए मन तैयार है, लेकिन जोश में होश नहीं खोना है, हंसते ही रहना है, नहीं रोना है। और ये होगा तभी जब राजस्थान पुलिस के इस इमोशनल संदेश को याद रखेंगे। दरअसल नए साल की मंगलमय कामनाओं के साथ राजस्थान पुलिस का एक प्रेरक ट्वीट
ट्रेंड कर रहा है। पुलिस ने इस ट्वीट में मशहूर फिल्म अमर प्रेम के एक संवाद का इस्तेमाल किया है, जिसमें नायक अपनी नायिका से कह रहा है, पुष्पा आई हेट टीयर्स, आई हेट टीयर्स। लेकिन यहाँ पुलिस कह रही है, पुष्पा आई हेट बियर। मतलब सीधा संदेश है, गर अपनों की आंखों में टीयर्स नहीं देखना चाहते हैं तो नशे से रहिए दूर। इसके साथ ही पुलिस ने मशहूर शायर राहत इंदौरी के शेर को अपना दूसरा स्लोगन बनाया है, यानी मन खूब लुभाएगा, बार बार मचलेगा, लेकिन रखना है काबू, यही कहना है और यही करना भी है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या पीकर गाड़ी चलाने का नहीं। राजस्थान पुलिस यही नहीं रुकी, नए साल पर कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए राजस्थान पुलिस ने ट्वीट किया और सेफ ड्राइविंग का संदेश देते हुए लिखा कि बाइक हो या कार, कंट्रोल करें रफ्तार ताकि खुशियां रहें बरकरार। आपको बता दें कि प्रदेश में हर महीने करीब 200 सड़क हादसे हो रहे हैं, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है तो 200 से ज्यादा जख्मी हो रहे हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक इन हादसों में ज्यादातर हादसे नशे की वजह से हो रहे हैं। ऐसे में पुलिस चाहती है कि नए साल पर लोग नया संकल्प लें, शराब और नशे को ना कहें, ताकि खुद के साथ साथ अपनों के जीवन में खुशियों की बहार ला सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। आईएएस आईपीएस समेत 92 अधिकारियों के तबादले किए गए। 37 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए, 46 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए, 9 आईएफएस अधिकारियों के तबादले किए गए। तो नए साल पर बड़ा बदलाव। राजस्थान प्रशासनिक स्तर पर 37 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 46 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आईएफएस अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। 9 आईएफएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो प्रशासनिक बेड़े में बड़ा फेरबदल। नए साल के जश्न के दौरान उदयपुर में एक रिसोर्ट में जमकर हंगामा हुआ। यहां सेलिब्रेशन के दौरान रिसोर्ट में बाहर से आए कुछ युवकों और स्थानीय युवकों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और फिर दोनों गुटों में जोरदार मारपीट शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान एक युवक के सिर पर बियर की बोतल भी फोड़ डाली गई। साथ ही बेल्ट लात घूंसों से जमकर पिटाई की गई। इस दौरान युवक के कपड़े भी फाड़ दिए गए। इस पूरे झगड़े के दौरान रिसोर्ट में अफरा तफरी का माहौल रहा। सूचना मिलने पर अंबा माता पुलिस मौके पर पहुंची और हल्का बल प्रयोग कर हंगामा कर रहे सभी लोगों को वहां से खदेड़ा। मारपीट के मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया और आगे की जांच में जुट गई। और प्रदेश को नए साल में गहलोत सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। सरकार नए साल में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू करेगी। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ऐलान किया कि आज अभियान का फिर आगाज होगा। चीजों को कम तोलने, ज्यादा पैसा वसूलने, मिलावट करने वालों की खैर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बड़ी मछलियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषी कोई भी हो उस पर कार्रवाई होगी। जो अशुद्ध बेचेगा, गलत बेचेगा, मिलावटी माल बेचेगा, उसको जेल भेजेंगे। जो कम तोलेगा, गलत माल देगा, एक एक डिपार्टमेंट में जबरदस्त बड़े जितने भी प्लेयर्स हैं उनके यहाँ रेड होगी। वो सावधान हो जाएं, किसी को छोड़ेंगे नहीं। चाहे वो बड़ी सीमेंट कंपनी वाला है, चाहे वो सोने वाला है, चाहे चांदी वाला है, जो गलत तोल रहे हैं, कम तोल रहे हैं, सब हमारे हाथ में है। उनके खिलाफ एक्शन शुरू करेंगे।
जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती आरटीआई एक्टिविस्ट अमराराम ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। अमराराम ने मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार रात 8 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन उसकी शिकायत का निपटारा नहीं हुआ तो वो भूख हड़ताल पर बैठ गया। अमराराम ने अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिए जाने का आरोप लगाया। इसे लेकर अमराराम ने बाड़मेर के एसपीओ को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि 21 दिसंबर को बाड़मेर में आरटीआई कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें उनके हाथ और पांव तोड़ दिए गए थे और उन्हें गंभीर हालत में मथुरादास अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अभी उनका इलाज जारी है। मुख्य सर्विस करता है, वो बाहर घूम रहे हैं जो लोग। सिरोही में पेपर लीक मामले में आरोपी गिरफ्तार हो गया। वीडियो परीक्षा नकल प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। निजी कॉलेज का संचालक है आरोपी जबरा राव। आरोपी अभ्यर्थियों को मुख्य सरगना से संपर्क करवाता था। राजू इराम के ऊपर पहले से 27 मुकदमे दर्ज है। नकल गिरोह का मुख्य सरगना है राजू इराम। साल 2021 बेरोजगार युवाओं के लिए मुश्किल भरा रहा। बेरोजगारों के लिए सरकार ने कई भर्ती परीक्षा का आयोजन तो किया, लेकिन पेपर लीक माफिया के बेखौफ कदम ने बेरोजगारों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अभ्यर्थी नाराज होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। वीडियो का जो ग्राम सेवक का, ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर हुआ और उसके अंदर पूरे राजस्थान के अंदर बम्पर रूप से ये कहा कि प्री एग्जाम थी, लेकिन इसके अंदर भी पेपर लीक हुआ है। सरकार कोई भी ठोस निर्णय नहीं उठा रही है। हाल में संपन्न 15 लाख पंजीकृत अभ्यर्थियों की ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा भी पेपर लीक का मामला सामने आने से अभ्यर्थियों की नाराजगी बढ़ गई है। इस परीक्षा में सिरोही पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश कर 15 लाख में सौदा करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच भी कर रही है, लेकिन जांच की बात से भी अभ्यर्थी मानते नहीं दिख रहे। इस सर्दी के अंदर उन्होंने उनके स्वेटर, गर्म कपड़े थे वो उतरवा दिए और एक जगह से, एक जिले से दूसरे जिले तक उन्होंने उनका सेंटर दिया। अगर ऐसी बकवास करनी थी तो ये बकवास तो हम देखते हैं कि बोर्ड का एग्जाम जब होता है 10वीं और 12वीं का, कितनी सख्ताई से अजमेर बोर्ड शिक्षा बोर्ड है वो एग्जाम करवाता है। कभी कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन ऐसा केवल इसी भर्ती के साथ नहीं था, बल्कि इस साल में हुई लगभग सभी बड़ी भर्तियों में पेपर लीक और नकल से जुड़े मामलों ने सरकार का सिरदर्द बढ़ाया। नेटबंदी से लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त को धता बताते हुए पेपर लीक गिरोह काम पर लगे हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर लीक करने वालों को कड़ी सजा मिले। एक बार कोई पेपर लीक करने से पहले सोचे कि हाँ ये पेपर मैं लीक कर रहा हूँ और उसके बाद में उसे फांसी की सजा दे दी जाए चाहिए, क्योंकि फांसी की सजा उसके लिए कम है। पेपर लीक और फर्जीवाड़े को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग इस साल में जोर पकड़ती रही। बच्चों ने कितने दिन आंदोलन किए, बच्चों ने खूब आंदोलन किए कि कम से कम सीबीआई जांच हो। किसी अभी जो वैकेंसी हुई है, अभी जो जिसका रिजल्ट आने वाला है RSM SSB जेई का, जेई बीटेक के लिए बच्चों ने आंदोलन किए हैं। सीबीआई जांच के लिए उन्होंने मांग की, उनकी मांग कहीं सुनी भी गई है। अब देखते हैं सीबीआई जांच कब स्टार्ट हो, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि मौजूद संसाधनों के दम पर नकल मुक्त परीक्षा की कोशिश हो रही है, लेकिन कांग्रेस। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।